आचार्य रजनीश यानी ओशो। ओशो एक इंसान नहीं, ओशो एक विचार है जिनकी विचारों की गहराई हमें अनंत प्रेम तक ले जाती है। अपने अनंत प्रेम और करुणा से उन्होंने जो कहानियाँ गढ़ी वो अद्भुत है, जिनका सौंदर्य वृक्षों पे खिले नए पुष्प के समान है। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले थे। उस पर फूल आते तो पक्षी दूर दूर से सुगंध लेने आते, उस पर फल लगते तो तितलियां उड़ती। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में खड़ा उसका रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता। उस बड़े वृक्ष को छोटे वृक्ष से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं, ये पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसका प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थीं, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वो फूल तोड़ सके, फल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है, जिसे ना छुआ जा सके, दूर सिंहासन दिल्ली में हो, वह आदमी बड़ा आदमी है। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे झुकाती, तब वह बच्चा उसके पास खेलते हुए आता, और बच्चा जब उसके फूल तोड़ लेता तब वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब कुछ दे पाता है तो खुश हो जाता है, अहंकार जब कुछ ले पाता है तभी खुश हो पाता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा, कभी उसके छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है। जहां भी अहंकार गिरता है वहीं सब अहंकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है, वह लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता। वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का बड़ा हुआ और वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा, उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे दूसरे काम भी दुनिया के आ गए, महत्वाकांक्षाएं भी आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था, और फिर वो कभी कभी आता और कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा भी करता कि वो आए आए, उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम अवेकिंग है, एक प्रतीक्षा है, लेकिन वो कभी आता कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। प्रेम की एक ही धन्यता है, जब वो बांट देता है, लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का बड़ा होता चला गया, वृक्ष के आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। कहाँ वृक्ष, कहाँ जाना। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा, सुनो। हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं राह देखता हूँ, इंतजार करता हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? अहंकार मांगता है, कुछ हो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने का कोई जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा होता है तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की जरूरत क्या है। प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं।
प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वो बिल्कुल परपचलेश है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब तुम्हें मैं कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है। लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की जात है, वृक्षों ने ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा, इसीलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं, आकाश में हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाया जाए। नहीं नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है, तो फिर मैं क्या हूं? तुम्हारे पास जहां रुपए हैं, मुझे वहां जाना पड़ेगा। मुझे रुपए की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा। उसे ख्याल आया कि तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ, बेच दो, शायद रुपए मिल जाए। और लड़के को भी ख्याल आया, वह चढ़ा। उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट के भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाके भी आनंदित नहीं होता, पाके भी दुखी होता है। और वो लड़के ने धन्यवाद भी नहीं किया पीछे लौटकर। लेकिन उस वृक्ष को पता नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया। इसी में उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया, उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा। लेकिन फिर वो बहुत दिन तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे, लेकिन रुपयों से रुपया पैदा करने की कोशिश करने लगा। वो भूल गया। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है। उसके प्राण में बह रहा है कि वो आए, उसका प्रेमी उसका रस ले जाए। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो, बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हो कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वो खोजे, उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसा वो वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वो आए आए, उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आओ। बहुत दिनों के बाद वो लड़का आया। वो लड़का तो प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उसे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, बचपन की बातें। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, डालियों में झूलो, नाचो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के ही रहते हैं। मकान में सिर्फ आदमी रहता है, दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े हो जाते हैं, आदमी उतना ही छोटा होता चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ, शायद तुम मकान बना लो। और वो प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया। उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया, नंगा। लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित होता है, चाहे उसके अंग भी काटे जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, साझेदार हो जाए। और उस लड़के ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसने मकान बना लिया। वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ राह देखता, चिल्लाना चाहता, पर उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थीं। हवाएं आती, वह बोल भी ना पाता, बुला भी ना पाता। लेकिन उसके प्राण में एक ही गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए। वह बूढ़ा आदमी हो गया था। वो बच्चा, वो निकल रहा था, पास से वृक्ष के पास आके खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बहुत दिन बाद आए। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। उसने कहा, तुम मुझे और काट लो और इस पेड़ की नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा, मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना, सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। वो एक छोटा सा ठूंठ रह गया और वो दूर यात्रा पे निकल गया। और वो ठूंठ प्रतीक्षा करता रहा,
कि वो आए आए, लेकिन अब वो उसके पास देने के लिए कुछ भी ना था। अब शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठूठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वो ठूठ मुझसे बोला कि वो मेरे मित्र अब तक नहीं आया। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं वो नाव डूब ना गई हो, कहीं वो भटक ना गया हो, कहीं दूर किनारे देश में भूल ना गया हो, कहीं वो डूब ना गया हो, कहीं वो खो ना गया हो। एक खबर भर मुझे लाके कोई दे दे। अब मैं मरने के करीब हूँ, एक खबर भर आ जाए, वो सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा को समझता है। अहंकार लेने की भाषा को समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाह फैल जाए, तो पता चल सकता है प्रेम क्या है। प्रेम कोई शास्त्र नहीं, कोई परिभाषा नहीं, ना ही कोई सिद्धांत। तो मैं बहुत हैरानी में था कि मैं क्या कहूँगा, प्रेम क्या है। तो बताना मुश्किल है। आके बैठ सकता हूँ, मेरी आंखों में दिखाई पड़ सकता है तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ यह प्रेम है, लेकिन प्रेम क्या है। प्रेम की कोई सिद्धांत नहीं, प्रेम के कोई वचन नहीं, प्रेम बस घटित होता है। नमस्कार।